कुदरत देती नहीं वापस लौटाती है। अगर हम गेहूं का एक बीज ज़मीन के अंदर डालेंगे तो उसके बदले में सैकड़ों गेहूं के दाने वापस मिलते हैं। और हम जो चीज़ बोएंगे वही चीज़ हमें मिलेगा। अगर हम आम का पेड़ लगाएंगे तो उसमें आम ही मिलेगा, लीची नहीं। इसी तरह हम इंसान जो दूसरे को देंगे बदले में वही हमें मिलेगा। अगर हम किसी को इज़्ज़त देते हैं तो बदले में हमें भी इज़्ज़त मिलेगा। अगर हम किसी को धोखा देते हैं तो बदले में हमें भी कोई धोखा देगा। अगर हम अपने माँ बाप का इज़्ज़त करते हैं तो बदले में कल हमारी औलाद भी हमारा इज़्ज़त करेगा। अगर हम अपने माँ बाप के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो कल हमारी औलाद भी हमारे साथ बुरा व्यवहार करेगा। इसी तरह एक कहानी है, एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा था। वो हमेशा यही सपने देखती थी कि उसके बेटे का ब्याह होगा, बेटा और बहू दोनों मिलकर उसकी सेवा करेगा और धीरे धीरे वो दादी भी बन जाएंगी और उसका घर स्वर्ग हो जाएगा। आखिर वो दिन भी आ गया जब बुढ़िया के बेटे की बड़ी धूमधाम से शादी हुआ और वो दादी भी बन गई, लेकिन इत्तेफाक से उसका कोई भी सपना पूरा नहीं हुआ। उसका बेटे तो सुबह काम पे चला जाता था, उसका पोता स्कूल चला जाता था, लेकिन उसकी बहू उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी, उससे घर का सारा काम करवाती थी और झूठे बर्तन साफ करवाती थी और टूटे फूटे बर्तन में उसे भोजन देती थी। शुरू में तो वो अपने पति और बेटे के पीछे ही ये सब करती थी, लेकिन धीरे धीरे वो अपने पति के सामने भी बुढ़िया का अपमान करने लगी। एक दिन टूटे फूटे बर्तन में भोजन करते देख उसके बेटे को बहुत दुख हुआ और अपनी माँ का पक्ष लेते हुए अपनी पत्नी को खूब डांटा। पति पत्नी दोनों में कहा सुनी भी हो गई, लेकिन धीरे धीरे उसका बेटा भी उसका विरोध करना छोड़ दिया। पोता बड़ा होने लगा, वो अपनी माँ का विरोध करने लगा। वो अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी और अपनी दादी पर माँ द्वारा किए गए अत्याचारों को देखकर दुख होता था, लेकिन वो अपनी माँ का डर से दादी का कुछ भी मदद नहीं कर पाता था। पोता बड़ा हो गया और उसका शादी हो गया। अब पोते की नई बहू छुप छुप कर अपनी दादी सास पर हो रहे अत्याचारों को देखती रहती थी। अपने बूढ़े दादी सास से कोई काम करवाना भी अच्छा नहीं लगता था। जब भी वो अपनी दादी सास की कोई काम में मदद करती, उसकी सास उसे खूब डांटती थी। फिर कुछ दिन के बाद बुढ़िया बीमार पड़ गई और उसका डेथ हो गया। अब बुढ़िया की बहू पोताहू से घर का सारा काम करवाती थी और उसके साथ भी अभद्र व्यवहार करने लगी। जब पोताहू ने देखा कि मेरी सास मुझ पर भी अत्याचार कर रही है तो उसने भी बदला लेने की ठान ली। वो अपने सास से घर का सारा काम करवाती और उसे भी टूटे फूटे बर्तन में भोजन देने लगी। जब ससुर और पति ने देखा तो उसका विरोध किया। उसने ससुर और पति से कहा कि मेरी दादी सास जितनी मेहनती और सीधी थी, जब माता जी उन पर अत्याचार कर रही थी उससे घर का सारा काम करवाती थी और टूटे फूटे बर्तन में भोजन दे रही थी, तब तुम लोग क्या कर रहे थे? तब तुम्हारे मुंह पे ताला पड़ गया था। किसी ने माता जी की पैरवी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पोताहू की बातें सुनकर ससुर और पति ने भी विरोध करना छोड़ दिया, लेकिन ससुर को कभी कभी गुस्सा आता था अपनी पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार देखकर। जब वो पोताहू से कुछ कहती थी तो उसके पोताहू उसके साथ भी अभद्र व्यवहार करने लगती थी। सास ससुर आपस में सुख दुख की बातें करते और कहा करते थे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और ये लॉ ऑफ नेचर भी है। अगर हम अपने माँ बाप के साथ बुरा व्यवहार करेंगे, उसको टूटे फूटे बर्तन में भोजन देंगे, तो कल हमारी औलाद भी हमारे साथ यही करेगा, क्योंकि लॉ ऑफ नेचर माफ़ नहीं करता। भले ही माँ बाप माफ़ कर दे, माँ बाप के माफ़ करने के बाद अल्लाह ईश्वर भगवान भी माफ़ कर देता है, लेकिन लॉ ऑफ नेचर माफ़ नहीं करता। लॉ ऑफ नेचर में माफ़ी है ही नहीं। इसीलिए हमें सबके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए ताकि हमारे साथ भी अच्छा हो सके।